हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर का, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर है जहां पर यूपी से किसान आए उत्तर प्रदेश से, और किसान आंदोलन को आज 8वां रात और 9वां दिन है। आज 9 दिन से लगातार किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं और ये सरकार आखिरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ पा रही है। मेरे साथ किसान लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ पे आए हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या नाम आपका? मेरा नाम मांगेराम त्यागी है और मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ एनसीआर भारतीय किसान यूनियन। मांगेराम त्यागी जी, बताएं कि किस तरह की मांगे हैं, आखिरकार सरकार किसानों के दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही? भाई दर्द क्यों नहीं समझ पा रही तो सरकार जाने, दर्द तो हमारे है ही है। वास्तव में सरकार नहीं समझ रही, लेकिन पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है किसान के दर्द को। और मांग हमारी यही है कि जो एमएसपी है, एमएसपी को बाध्य कानून बना दिया जाए। बाध्य कानून का मतलब है कि जो एमएसपी कानून तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से बना ही रखा है, उसी कानून को शर्त के साथ लागू कर दिया जाएगा। उससे एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होगी। अगर एमएसपी से कम पे खरीद होती है तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी, उसे आईपीसी की धारा में लाद किया जाएगा। ये मांग हमारी सबसे ज्यादा है। अगर बात करें, लगातार 3 मीटिंगें हुई, उनमें कुछ सरकार से किस तरह का निष्कर्ष निकलने में आया? जो 3 मीटिंग हुई है उनमें बेनतीजा वार्ता रही है बिल्कुल, और अब एक वार्ता कल होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि कल शायद किसानों की बात का हल निकलेगा। हमें सरकार से आशा है कि वो किसान के दर्द को समझेगी। हमें सरकार से जो है ये भी आशा है कि वो ये भी देखेगी कि किसान 9 दिन और 9 रात्रि से कड़कड़ाती ठंड में सड़क पे पड़ा है। जिस किसान को आज खेत के अंदर होना चाहिए था, उसे अपना काम खेत में करना चाहिए था, वो किसान आज नेशनल हाईवे की सड़क पे खुले आसमान में पड़ा है। सरकार जरूर कुछ ना कुछ इसका जो है कल वार्ता में कुछ ना कुछ जरूर उसका सलूशन निकालेगी। हमें उससे पूरी उम्मीद है। हमारे साथ दूसरे किसान नेता भी हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम भंवर सिंह है, भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। सहारनपुर से मंडल अध्यक्ष। अभी कितने लोग सहारनपुर से, कितने किसान आए होंगे लगभग? अभी तो बहुत आ रहे हैं और आवेंगे, कई हजारों आदमी आ रहे हैं, कुछ हो रहा है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती, आपकी शर्तों पे नहीं आती है, तो आप किस तरह का आंदोलन, किस तरह के आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? भाई हमारा तो धरना प्रदर्शन जारी है। जो हमारा धरना प्रदर्शन है, शांति कल धरना प्रदर्शन है, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, हमारा मानना है ना मानना है। फिर अगर वो हमारा नहीं मानते, हम अपने घर कतई नहीं जाते, रहेंगे यही इसी पर सड़क पे ही। समय चाहे कितना भी लग जाए, समय तो 26 जनवरी का तो हमें तय कर लिया। अगर नहीं मानती 26 जनवरी तो हमें देखनी। उसके बाद में फिर हो सके 15 अगस्त की का देखना पड़ जाए, जो भी हम रहेंगे। मतलब हमारी भी कोई वो नहीं है, जाने का तो नाम ही नहीं है। अगर हमारा समाधान नहीं होता, हम खुले आपके मन में सुनो घर जाएंगे। अगर हम बात करें जहां पर जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता है, उसमें किसानों की ये हालत आखिरकार किस तरह से देखते हैं? आप स्वयं देख लीजिए, हम तो कह के थक गए। किसान तो थक चुका है। आठ रातें और 9 दिन से यहाँ पे पड़ा हुआ है। खुली रात में यहाँ किसान बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे वहाँ रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। कम से कम शर्म आनी चाहिए, अन्नदाता है। जब लॉकडाउन था तो 75% ग्रोथ जो हुई थी वो अन्नदाता के द्वारा हुई थी, किसानों के द्वारा हुई थी। जो 75% योगदान था वो किसानों का था, किसी और का नहीं था। अडानी का, अंबानी जी का नहीं था। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर अडानी जी और अंबानी जी जो मोदी जी के दोस्त हैं, उन्हीं के द्वारा ये कानून लाया गया है, जिससे कि जितने भी बिचौलियाँ हैं, जितने भी जमाखोरी है, वो लोग कर सकेंगे। हमारा सिर्फ यही मांग है कि कम से कम, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो आप जो हमारी एमएसपी है उसे कम से कम लिखित में दे दें कि हमारे अनाज को, हमारे ज़रूरत की चीज़ों को कोई उससे नीचे ना खरीद सके। अगर खरीदे तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। हमें यहाँ 9 दिन और 8 रातें हो गई, 9वीं रात है। किस तरह की आपको देखने में आ रहा है कि सरकार आपकी बातों को मान पाएगी या नहीं मान पाएगी? क्या सोचते हैं आप? मान पाएगी, क्यों नहीं मानेगी? इंतजार कर रही है कि हमारी सहनशीलता का इंतजार करे। जिस दिन हम आक्रोश में उतर जाएंगे उस दिन मान जाएगी, मानना पड़ेगा। किसान खेती को लेकर जैसे पूरा देश को भरण पोषण करता है किसान, और आखिरकार सरकार भी किसान से ही डिपेंड है, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जब आप अपने अधिकार के लिए सड़कों पे? एक अभी आपने नारे के बारे में पूछी थी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। पुराना नारा हो गया ये जय जवान और जय किसान। इनका जो नया एजेंडा है, नया नारा है
मर जवान और लुट किसान है, इसलिए इनको दिक्कत नहीं है। आज किसान सड़कों पे है जो कि खेत में होना चाहिए था, कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पे है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो वही है कि मर जवान लुट किसान वाला नारा है इनका, और ऐसा जब तक इनका चलता रहेगा तो ये सरकार नहीं रहेगी। सरकार इनको जाना पड़ेगा और नई सरकार पुनः आएगी। चाचा क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह। चाचा बताएं, इस समय तो खेती की बुवाई का समय है मेरे ख्याल से, हम यहाँ पड़े और इस समय आपको खेती में एक एक आदमी की जरूरत बहुत भारी होती है। बहुत भारी होती है, तो आप किस तरह से मानते हैं किसान का कितना बड़ा नुकसान है? बहुत ज्यादा। उधर गन्ने की कटाई चल रही है, बुआई चल रही है, और किसान तो बिल्कुल मरा पड़ा है। किस्त मार दिया गवर्नमेंट ने, बस कुछ मार दिया। आप यहाँ ना आए तो हमारी जो गर्दन कटे, और यहाँ आए तो उधर फसल हमारी लेट हो रही है बोने के लिए, उसमें गन्ना छीनने के लिए लेट हो रहा है। आपको क्या डर लग रहा है कि मंडी समिति मंडी खत्म हो जाएगी, या आपको किस तरह की समस्या? हमारा तो खतरे की समस्या हो रही है कि हमारा जो है जो बुवाई का समय, जो अगली फसल उगाने का समय, हम सड़क पर पड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तो बात है कि हमने चुन के एक लीडर को सुना था कि हमारा उद्धार अच्छा होगा, किसान की आय दूनी होगी, मगर दूने की चला के हमारा तो सब कुछ छीन लिया। हम पे क्या बचाया? अपना हक लिए हुए वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। काला धन वापस लो करो तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं जाएंगे नहीं हम। अच्छा चाचा बताएं कि जिस तरह से आपके खाते में केंद्र सरकार द्वारा पैसा आता है, उसको किस तरह से देखते हैं? कोई पैसा ना आवे। आपके खाते में कभी पैसा नहीं आया? कोई पैसा नहीं। किसानों का मानना है, किसानों को लगता है कि जहाँ पर पैसे जो किसानों को भेजे जा रहे हैं वो भी सबके पास नहीं पहुँचे। त्यागी जी मैं जानना चाहूँगा कि अभी जब इधर आपका आंदोलन चल रहा है, इधर आ जाएं कैमरामैन थोड़ा, इधर आपका आंदोलन चल रहा है, उधर केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में पैसे भेजे और बता रहे हैं कि लगभग 80 लाख लोग लाभान्वित हुआ है किसान। इसको किस तरह से देखते हैं, ये क्या है? सरकार तो ये उनका काम है। जैसे पीछे चुनाव था, चुनाव से पहले उन्होंने 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में भेजे। इस तरह से किसान की मनोदशा को बदलने का वो काम करते हैं, लेकिन किसान को सीधा लाभ पहुंचाने का काम नहीं करते। अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाएगा तो इससे किसान को सीधा लाभ होगा। त्यागी जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। त्यागी जी मुझे ये बताएं, क्या किसानों के साथ राजनीतिकरण हो रहा है या नहीं? राजनीतिकरण क्यों नहीं हो रहा भाई? एक बार मैंने वोट नहीं दिया किसी को, किसी राजनीतिक को मैंने वोट दी होगी या न दी होगी? चाहे मैंने मोदी जी को दी, चाहे मैंने जो है किसी को भी दी, तो मैं कैसे मान लूं मैं राजनीतिक नहीं हूँ? भाई मैंने आपके धरने में कुछ राजनीतिक नेता भी देखे गए हैं, जैसे उन लोगों के मैं बारे में जानना चाहूंगा। राजनीतिक नेता जो हमारे धरने में देखे गए हैं, कोई भी राजनीतिक आदमी आके अपना समर्थन पत्र लेके अगर आता है तो आए, हम उनका स्वीकार करते हैं, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक लोगों को मंच पर ना बैठाते हैं, ना उन्हें हम मंच साझा करने देते हैं, ना उन्हें हम उनकी मर्जी से बोलने देते हैं। यहाँ अराजनीतिक लोग हैं पूर्ण रूप से, और अराजनीतिक ही बातें केवल किसान और मजदूर के हित की जाती है। हमारे साथ जो किसान हैं, किसानों की एक एक अपनी अपनी समस्या है। इस समय किसानों की जमीन की बुवाई चल रही है, गन्ने की खेत की कटाई चल रही है, छटाई चल रही है, बहुत सारे काम किसान के पास होते हैं। किसान के घर में जितने लोग होते हैं उससे ज़्यादा उसके पास काम होता है आखिरकार। लेकिन यहाँ अपने बच्चों को लेकर, अपने सारे मजदूरों के साथ किसान मुखिया यहाँ आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार अब इस समय जो बुवाई का समय है वो समय आप रोडों पे दे रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आने वाली हैं देश के लिए? भाई देश के लिए तो नहीं है कि तो जब हम बोने के नहीं देश खाओगा कहाँ था? हम बोने के टाइम पे यहाँ पड़े, सरकार तो हमने तो आगे कर रहे हैं भाई। जो तुझे हमारे थे, जो भी सरकार ने हमारे एमएसपी रेट दिया, इन्हें लागू कर दे, इन्हें कानून बना दे, कम सरकार खरीद जाएगा। हमारी इसकी सरकार की कोई वो नहीं है भाई, छेड़छाड़। हम तो सरकार ने ही कहे भाई जब तुझे एमएसपी रेट बढ़ा दिया, इन्हें ऐसा लागू कर दे कम हमारी खरीद ना हो। अच्छा हमारी जो खरीद हुई पीछे, वह जो एमएसपी रेट था उससे कम खरीद हुई। अगर हमारी उसका फालतू खरीद हो जाती या हमारी उतनी हो जाती तो हम थोड़े सड़कों बैठे थे। सरकार हमारे लिए जो कर रही वो गलत कर रही। आप किस तरह से देखते हैं? नाम बताएं, क्या नाम आपका? शमशेर राणा। शमशेर राणा जी, कितने दिन से बैठे हुए हैं? 9 दिन हो गए, 8 रात। क्या लगता है सरकार आखिरकार आपके दर्द को, और किसान से ही पूरा देश चल रहा है,
आखिरकार क्यों नहीं समझ पा रही आपकी समस्या? क्योंकि वो सरमाएदारों की सरकार है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी कंपनी आई हैं। साहूकारों को, कंपनियों को देश बेच दिया है। मोदी जी अब तक ये कहते थे ना, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। उन्हें पहले ही पता था मुझे करना क्या है। अब देश बेचूंगा, कोई मुझ पे शक ना करे। चोर आगे जा रहा है, दूसरे को तो चोर 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 है ना। चाचा क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव चौधरी। संजीव चौधरी जी, बताएं कि आज जो किसान की समस्या है, रोड घेरे हुए हैं, रोड बंद कर दिए, जाम कर दिया, आप लोग रोडों पे बैठे हैं। कभी ये आपने सोचा था कि कभी हमें ये करना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये मोदी सरकार ने सजवा दिया है, हमें सजवाने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि ये मोदी सरकार जो है ये काश्तकारों और इनकी वो है, जितने भी अडानी अंबानी इनकी सरकार है, किसानों के हित में ये कोई काम नहीं कर रही है। किसानों का ये बहुत ही शोषण हो रहा है। और किसान जो है इस टाइम जो रोड पे है, अभी तो और किसान आएगा, कम से कम 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 भी हो जाएगा। 2 दिन के अंदर अगर इन्होंने कोई फैसला ना लिया तो ये 50,000 में भी तब्दील हो जाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा है अभी ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, तो किस तरह की लड़ाई रहेगी? लड़ाई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आदेश देंगे वो करेंगे। अगर उन्होंने गानों को दिल्ली कुछ करना तो हम तो आज ही पैर देंगे। इसमें क्या कुछ हुआ है? किसान तो अन्नदाता है, हम तो मर गए हूँ भी, और वो भी मरना हमें। वहाँ जाएंगे वो मरेंगे, और खाने पीने तो वो मर रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम आदेश कर दें उनको दिल्ली कूच करना तो 1 मिनट में ठेक फेंक देंगे। भी कुछ है मेरा क्या? हम तो पहले था बाबा टिकट के जमाने तक करते हैं काम। ये इतनी बड़ी बात नहीं दिल्ली जाना। हम तो सोच रहे पहले गेट लगे हुआ आराम तक खुल जा, उसमें मुंह ना लगाना पड़े। अगर ये सरकार ने कहा तो मुंह लगाएंगे, 1 मिनट में फेंक देंगे। हम तो टिकट साहब के अनुमान है। किसान जैसे लगता है कि बोरी में अगर गांठ लग जाती है सुतली की तो वो मुंह से खोल देता है। खोल दे, वही वाला काम करना। हम तो सोच रहे मगा आते ही खुल जा, और जो इन्होंने सरकार ने मेरी बात न माने तो फिर तो मुंह तो खोलनी पड़ेगी। 2 मिनट का काम नहीं दिल्ली जाना। मेरा मैसेज अधूरा चला गया। बताएं, दोबारा बताएं। देखिए, न्यूनतम जो तीनों बिल लाई है सरकार, उसमें है तो कई खामियां। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो जाए तो किसान के लिए, लेकिन वो बेचेगा कैसे, कितना ब्लैकमेल करके बेचेगा, वो जनता की कमर टूटेगी। इसलिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी होना चाहिए, और वो बेचेगा किस मूल्य पे थोड़ा वो भी निर्धारित है। हम जनता की, हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर का ये फ्लाईओवर है जहां उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर लगता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की धरती से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे बरसों से राकेश टिकैत जी हैं, और मैं जानना चाहूँगी राकेश टिकैत जी ने अपनी पूरी उम्र खपा दी है इस किसानों की लड़ाई के लिए। आखिरकार आज किसानों को धरती पे, इस फ्लाईओवर पे और सड़कों पे क्यों बैठना पड़ रहा है? सरकार बात नहीं मान रही, उसके लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार की तलाश करने यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत चल रही है, और जब तक फाइनल बात नहीं होती किसान यहाँ से नहीं जाएगा। आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसान सड़कों पर है, सरकारें अपने शीशों में हैं, और कड़कती सर्दी में आज आप यहाँ अपने किसानों को लेकर उनके हक की लड़ाई के लिए आप यहाँ पड़े हैं। क्या लगता है कि आपको लगता है कि सरकारों को हमने जिन्हें वोट दिया, जिनके लिए काम किया, वो सरकारें किस तरह से हमारे साथ आज बर्ताव कर रही हैं? हाँ, बात चल रही, उन्हीं सरकारों से बात चल रही। बर्ताव तो ठीक नहीं है सरकारों का, लेकिन बात चल रही। मजबूरी है किसानों की, कहाँ जाएगा? गाँव में सरकार जाती है। किसानों का मेन दर्द है क्या राकेश जी? मेन दर्द है कि उसके फसलों के रेट नहीं मिलते, उसके फसलों के दाम नहीं मिलते, उसकी कीमतें नहीं मिलती। मेन दर्द ये है। अब तक जो सरकारों से 3 बैठक हुई हैं, उन बैठक में क्या निकल के आया, और क्या उन्हें कुछ स्वीकार किया है? कुछ हमारा है कि सरकार जो MSP है उस पर कानून बनाए, उसके MSP पे कम पे खरीदना हो, ये एक बड़ा बदलाव हम चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो 3 विधेयक लेकर आए हैं, उन विधायकों को सरकार वापसी ले। राकेश जी, अगर बात करें, इस समय किसानों की फसल की बुवाई का समय है, इस समय गन्ना की कटाई का समय है, इस समय छटाई का समय है, और किसान के पास जो लोग होते हैं उनके घर में पूरे सदस्य बच्चा बच्चा करके लगता है, तब भी उनको लगता है कि उनकी लेबर पूरी नहीं है, काम नहीं हो पाता है। और आज किसान यहाँ सड़कों पर पड़ा है। किसान का कितना बड़ा, देश का कितना बड़ा लॉस हो रहा है? बड़ा लॉस है, देश का नेशनल लॉस है ये, और ये सरकारों को सोचना चाहिए। अगर समय पर बुवाई नहीं हो पाएगी तो आगे चल के देश किस तरह से चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा चलेगा। वो तो जिम्मेदारी सरकार की भी है कि किसानों को उनकी जो डिमांड है वो पूरी करे, और किसान अपने खेत में काम करे। राकेश जी, मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन में जो लड़ाइयाँ लड़ते आए किसानों के हक के लिए, ये क्या लग रहा है कि आपको अंतिम लड़ाई है? नहीं, अंतिम लड़ाई तो इसके बाद में भी लड़ी जाएगी।
और देश को आज़ाद होने में भी 90 वर्ष लगे थे। ये तो किसानों की लड़ाई है, तो ये लड़ते रहने पड़ेगा। और बहुत इशू किसानों के आएंगे, हल होते रहेंगे, फिर लड़ाई होती रहेगी, हल होते रहेंगे, लड़ाई रहती रहेंगी। और अगर किसान आंदोलन नहीं होंगे तो देश पूर्ण रूप से गुलामी के उसको चला जाएगा। देखिए, आपकी छवि को अगर बताएं तो मुझे लगता है कि आप किसान के नेता माने जाते हैं, किसान आपकी बात को मानता है। तो राकेश जी बताएं कि अगर ये आपकी शर्तों को नहीं सरकार मान पाती है, किसान के दर्द को नहीं समझ पाती है, तो आगे किस तरह की लड़ाई होगी? ये तो लड़ाई क्या, बैठे हम तो यहाँ पे, और ये बैठे रहेंगे। कब तक? क्या पता कब तक बैठे रहेंगे, जब तक आपकी शर्तें नहीं मानी जाती। हाँ, अभी 26 जनवरी का दे रखा है। किसान 26 जनवरी को कह रहे कि परेड देख कर चलेंगे। फिर हमसे 26 जनवरी की जो दिल्ली में परेड होती है, उसमें अपना ट्रैक्टर वैक्टर को शामिल करेंगे, फिर जब जाएंगे। मुझे लगता है बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए आज किसान तैयार है। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, किसान। इस समय दादा बुवाई का समय है, किसान को कटाई का समय है, क्या लगता है आपको इस समय कितना नुकसान है? एक बात ये तो मानी की चलिए आप कि हर व्यक्ति, सांसद हो या विधायक हो, किसी भी पार्टी, सब लोग जानते हैं इस समय किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान जानबूझ के समझ में आ रहा सरकार करा रही है। अब धान का इस समय 900 रुपए में 1000 में प्राइवेट खरीद हो रही है, और उसका जो सरकारी रेट 1868 रुपए है। तो किसान तो बहुत लाश में है। किसान के सामने मजबूरी है जो रोड में पड़ा है, भूखे प्यासे। जो तो कहो कि किसान के पास अनाज है, वो अपने हिसाब से सारी व्यवस्था कर रहा है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, वो सत्य कहा है। जब तक वो आदेश नहीं करेंगे, जनता यहाँ से हिलने वाली नहीं है। ये मान के चल, बिल्कुल तैयारी करके आए। मेरे साथ इस तरह के किसान हैं। किसान देखिए, ये बैठे हुए चाचा, आपको ट्रैक्टर पे बैठे हुए कैसा लग रहा है? आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं? मजबूरी में बैठा हूँ। मजबूरी में बैठे हैं। हाँ। क्या आखिरकार आपकी मजबूरी क्या है? मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पे 4 एकड़ जमीन है जी। तो 4 एकड़ जमीन मेरी 84 रुपए कर्जा था, और वो कर्जा मैं देने को तैयार था। मेरी ना कोई आरसी, ना मेरे पे कोई सूचना है, ना मेरी कोई है। 2 नंबर से मेरी ज़मीन को कुड़क की जा रही है, सरकार को अपने खाते में ले जा रही है। उस पर मैंने केस कर रखा। अच्छा, सरकार से जो पैसे आ रहे हैं, केंद्र सरकार से किसानों के खाते में पैसे गए हैं, और अभी आंदोलन चल रहा है और कुछ लोगों के पैसे गए, कभी आपके खाते में पैसे आए हैं क्या? नहीं, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं है। दूसरे का नाम मेरी ज़मीन है, जब मेरे नाम कैसे पैसे आ जाएंगे? अच्छा, आपकी जमीन ही दूसरे के नाम है? जमीन मेरी दूसरे का नाम में बेदखल कर दिया। आप अपने डीएम से मिले? कौन सा डीएम पड़ता है आपका? कौन सा? ये मेरा शामली डीएम पड़ता है। तो आप अपने डीएम से मिले हैं क्या? डीएम से मिले। डीएम कहते हैं कि हमारे ये हाई कोर्ट में जा रहा है केस आपका, वहाँ से वो करा लो बहाल। मैं हाई कोर्ट में कैसे चले जाऊँ? वहाँ का शासन प्रशासन का कैसा रवैया रहा आपके पास? मेरे पास में कोई रवैया नहीं, गलत रवैया है मेरे लिए। देखिए, किसान कहीं न कहीं बहुत दुखी है। हर तरह की समस्याएं हैं किसान के साथ, और मैं चाह रहा हूँ सरकारों को ऐसे लोगों की बात को मानना चाहिए कि किसान की दर्द को समझना चाहिए। जी चाचा कुछ बताना चाह रहे हैं, बताएं। बताना चाह रहे जी, देखो हमारा राजा जो है मोदी, हमारे यहाँ बड़ौत बागपत में आए थे। भाई तुम बहुत दिन से दुख हो रहे, गन्ने के पैसे मुझे तुम कर दो, तो मेरे साथ आ जाओ, तो मैं 15 दिन रुपये दबा दूँ। और बड़ा राजा, मतलब इतना झूठ बोल रहा, देखो और तो क्या ना बोलने, इतना बड़ा राजा देश का प्रधानमंत्री। आपके खाते में अब तक कोई पैसा आया कभी? हाँ, कभी आ जा, कभी रुक जा, पता नहीं क्या हो। कितने रुपए अब तक आया आपके खाते में? मेरे खाते में 4 किस्त है साहब। 4 किस्त में कितने रुपए आए? 2000 जी। 2000 रुपए 500 के हिसाब में आए? हाँ जी। 2000 रुपये एक महीने में, 2000 रुपये आए। 2000 में रुपया होगा ना, मेरे पास 2000 रुपये आए, सच्ची बोलता हूँ। अभी टोटल आपके खाते में 2000 रुपए आए? हाँ जी। अब तक? हाँ, मैंने पूछा लास्ट खाता कब चेक किया था? कई महीने हो गए चेक किया था। हाँ, तो मुझे लगता है अभी फिर पैसे भेजे गए हैं, शायद फिर आए हैं। तो मुझे लगता है कि किसानों के दर्द को सरकार नहीं समझ पा रही है। एक हमारे पैसे जो प्रधानमंत्री ने हमें वादा किया था, 15 दिन में पैसे हो जाएंगे, हमें 1 महीने में दे दो, लेकिन साल भर के पिछले साल का जो गन्ना गिरा था उसका पैसा अब तक भी नहीं है। अब 13 मार्च तक पैसा, 13 फरवरी तक का पैसा है हमारा जी। अब उसके पीछे मार्च अप्रैल मई तक पैसा हमारा गन्ना पड़ रहा, बहुत पैसा है हमारा, तो अदा भी नहीं आया। तो क्या जी, प्रधानमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनता। एक फसल का पैसा नहीं आया, दूसरी फसल कटने को फिर कटने को मिल में अब गन्ना देना, पिछले साल पैसा नुका नहीं बचा हुआ है, आधा पैसा, आधे से भी ज्यादा जी। बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। आखिरकार इतना गन्ना किसान सेव करके नहीं रख सकता। आखिरकार किसान को तो मिल में भेजना ही है, और उसका पैसा जो मूल्य है उसकी कीमत अभी तक नहीं अदा की जा रही। जबकि पिछली जो एक कटाई थी वो जा चुकी है, और दूसरी फसल फिर जो कट के तैयार है वो भी मिल में जा रही है। लेकिन आखिरकार किसान को
को उसका मूल नहीं मिल रहा है, उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है। मजदूरी आखिरकार किसान कहाँ से दे, सिंचाई का पैसा कहाँ से दे, उगाई, ये सब कैसे कैसे भुगतान करे। और ऊपर से सरकारों के ये रवैया जो सड़क पर बिठा दिया। मैं दिखाना चाहूँगा इस तरह से यहाँ अपना किसान किस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो यहाँ पर अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने कीर्तन भी कर रहे हैं और अपने जबान में सुना रहे हैं, किस तरह से गाने हैं इनके लोकगीत में अपना समय पास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किस तरह से जी। कितना दिन हो गए आपको, कितने दिन हो गए? आज 9 दिन हो गए। आज 9 दिन हो गए। तो आपका समय नहीं कटता तो किस तरह से यहाँ समय काटते हैं? भाई अब दिक्कत तो है, लेकिन कुछ करने के लिए कुछ होना पड़ेगा। सरकार ने जो कुछ कर रहा है समय बिताने के लिए आप कर रहे हैं या आप कुछ बताना चाह रहे हैं? संदेश आपका इस लोकगीत में कुछ संदेश है या सिर्फ आप इसको समय बहरी हो चुकी है, हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हमारे दर्द को नहीं समझ पा रही है। तो किसानों का मानना है कि हमारे लिए सरकार गूंगी बहरी है। कैमरा पर्सन संध्या के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली। किसानों की जो समस्या है, इस समय किसानों की खेत की बुवाई का समय है और इस समय जो गन्ने की फसल होती है, गन्ने की कटाई का फसल है। इस समय किसानों के पास बहुत सारा काम है। किसानों के लिए जो खेती का बुवाई का समय है, इस समय जितने लोग होते हैं उनके घरों में बच्चा लग के एक खेती का काम करता है, फिर भी उनका काम, मुझे लगता है कि उनके मजदूर अधूरे रहते हैं, मजदूर पूरे नहीं होते हैं, उनके काम सही तरीके से नहीं हो पाते। उस समय में किसान आज सड़कों पर है। देश के लिए कितनी बड़ी समस्या आने वाली है अगर ये सही तरीके से किसान का काम नहीं हो पाएगा, खेती किसानी नहीं कर पाएगा और सही समय पर बुवाई नहीं होगी तो आगे के लिए, खाने के लिए, देश चलाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। सरकारों को ये बात समझनी चाहिए कि आखिरकार किसानों का दर्द क्या है, किसानों की आखिर मजबूरी क्या है, आखिरकार किसान क्यों आया सड़क पर, ये समझ नहीं पा रहे हैं और सरकारों को मुझे लगता है कि समझना चाहिए। कैमरा पर्सन संध्या के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।